क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बहनों और भाइयों, चांद सितारों जैसे चमकते दमकते जेवरात आपका इंतजार करते हैं MS ज्वेलर्स के शोरूम पर। कुवैत, तुर्की, सिंगापुर, कलकत्ता और मुंबई की शानदार डिजाइन्स के बेहतरीन जेवरात आपके इंतजार में। हसीनाओं के हुस्न को करे दोबाला। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी। MS ज्वेलर्स के जेवरात बाजार से कम दाम में। MS ज्वेलर्स, अपोजिट अपोलो हॉस्पिटल, हैदरगुड़ा, बशीरबाग, हैदराबाद। आलिम जनाब मीर बासित अली साहब, इस हल्के के नवीन कुर्बान के होने वाले कारपोरेटर आलिम जनाब इब्राहिम कुरैशी साहब, मोहम्मद तारिक मुजाहिदुद्दीन साहब, शाहिद शरीफ साहब, शहरियार साहब, एजाज अली कुरैशी साहब, सरफराज आलम साहब, मिराज मोहम्मद साहब, सरफराज उद्दीन साहब, मीर एजाज अली साहब, नाहिद साहब और यहाँ के हरदिल अजीज मुर्तजा भाई जो यहाँ के सदर भी हैं और नौजवानों के कायद। अभी मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक रियाली की शक्ल में नौजवानों के सरों के समंदर के शक्ल में मीर बासित अली साहब को जलसेगाह में तशरीफ ले आए। मैं उन सब नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि जो एक रियाली की शक्ल में और कमांडोज की तरह मीर बासित अली साहब को जो जलसेगाह में लाए, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारे मीर बासित अली साहब जीत कर स्टेज पे आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये समंदर सरोवर का इसी तरीके से जब मीर बासित अली साहब की जीत होगी, कई गुना बढ़ के इस जलसेगाह में आएगा और वो मरकजी जलसे में आप हम सब मीर बासित अली साहब को मुबारकबाद के साथ भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे। मैं इन नौजवानों को फिर एक बार और मुर्तजा साहब को मुबारकबाद दूंगा और मैं गुजारिश करूंगा कि 22 तारीख के दिन ये नौजवान जो आज जो जिस तरीके से आए हैं, उस दिन फजर की नमाज के बाद हर नौजवान अपने गली से, हर नौजवान हर एक एक घर से अपनी माँ बहनों को लेकर इसी तरीके से निकलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मीर बासित अली साहब ज्यादा से ज्यादा बम्पर मेजॉरिटी से, जैसा कि अभी इब्राहिम कुरैशी साहब ने फरमाया कि 100% पोलिंग करके भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, आप नौजवानों से सिर्फ मैं यही गुजारिश करूंगा कि इसी तरीके से 22 तारीख के दिन सुबह निकलिए। आप हर नौजवान एक एक गली की जिम्मेदारी लीजिए, हर नौजवान 10-10 घरों की जिम्मेदारी लीजिए और अपनी माँ बहनों को फजर की नमाज के बाद वोटिंग के लिए निकालिए। घर से आप लोग घरों में धक्का मार के निकालिए। ऐसा लगना चाहिए कि हम ईदगाह को ईद की नमाज पढ़ने के लिए जिस तरीके से जाते हैं, उस तरीके से जत्ते का जत्ता हम निकल के पोलिंग स्टेशनों को जाएंगे और मीर बासित अली साहब के हक में पतंग के निशान पर मोहर लगा के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे और दबिलपुरे से एक तारीखी कामयाबी बम्पर मेजॉरिटी से जिताकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बता देंगे कि इंशाअल्लाह सालार साहब जिस तरीके सालार साहब के दौर में जब 100% पोलिंग हुई थी और आज ये बाई इलेक्शन में दबिलपुरे से 100% पोलिंग हम कराए हैं। आप करेंगे ना भाई? बोलिए इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह मेरे भाई, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, यहाँ पर ज्यादा मुखर्ररीन बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपको समझाते हुए मैं बात को रुखसत करूंगा। ये आज जो इलेक्शन का जो ये जलसा रखा गया है, उसके जरिए से आपको ये बताना है कि देखिए, आज हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमारे दरमियान तफरीका पैदा किया जा रहा है, हमारे दरमियान ये नए नए RSS और बीजेपी के एजेंट आपके हमारे दरमियान आ रहे हैं और हमारे दरमियान जो है ना, ये लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बीजेपी की शक्ल में आ रहा, कोई कांग्रेस की शक्ल में आ रहा, कोई आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रहा, तो कोई TRS की शक्ल में आ रहा। ये हल्का हमारा है, दबिलपुरा हमारा है। हम यहाँ दबिलपुरे से अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाने से जीतते हुए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमेशा यहाँ से जीतेंगे। जीतेंगे ही नहीं, बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे और बता देंगे कि हमारी मेजॉरिटी जब भी कम नहीं हुई थी और अभी भी कम
नहीं हुई। मैं बासित अली साहब जो नौजवान कायद है, ये हरकियाती जो सोशल वर्कर इब्तिदाई सदर भी है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जैसा गोल्डी भाई इस एरिया में काम करे हैं, सुबह उठ के बंदिये के मसाइल को देखते हैं। इंशाअल्लाह जब कारपोरेटर बनेंगे तो और ज्यादा देखेंगे, चाहे पानी का मसला हो, मोरी का मसला हो, लाइट का मसला हो, नल का मसला हो। इंशाअल्लाह मैं बाशिद अली साहब को सिर्फ यही गुजारिश के साथ अपील करते हुए रुखसत होगा कि आप कमर कस लीजिए, क्योंकि आप मुंतखब हो चुके हैं। जब डायरेक्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब आपको टिकट दिए थे, आप उसी टाइम में मुंतखब हो चुके थे। इंशाअल्लाह आपको वर्क में लग जाना है। इलेक्शन तो 22 को है, 23 तारीख के दिन से ही आप मैदान में और रोडों पे और गलियों में निकल जाइए और मसाइल को हल कीजिए। आने वाले बंदिया के इलेक्शनों तक आप ये जो बचे कुचे काम है वो करिए और नौजवानों के दिल पे और अपने वोटर्स के दिल पे इस तरीके से छा जाइए कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में भी आप ही को यहाँ से टिकट मिले। अल्लाह चाहे तो आप भारी मेजॉरिटी से जीतेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे रुखसत लेते हुए सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि हमारा एक वोट कीमती है। 22 तारीख के दिन हमको निकलना है। अब के मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर पे आपको मुहर लगाना है। मैं नौजवानों से, इब्तिदाई सदरों से सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारी माँ बहनों के घरों में जाइए, बैलेट पेपर का सिंबल बताइए और किस तरीके से स्टाफ मारना है वो भी बताइए। इंशाअल्लाह मेरी माँ और बहनों के जो होते हैं वही हमारे लिए बहुत बम्पर होते रहते हैं, क्योंकि वो लोग पहले घर में चूल्हा नहीं जलाते हैं, फजर के बाद सुबह सुबह निकल कर वोट डालते हैं। मेरे भाई, और मौसम भी अब अच्छा है, कोई गर्मी का मौसम नहीं है। आप लोग निकलिए और मैदान में आइए और 100% पोलिंग करके बताइए। वक्त का तकाजा है, नहीं तो मैं आपको तफसीली इस हिंदुस्तान के हालात और हैदराबाद के हालात पे रोशनी डालता था, मगर दूसरे मुखर्रीन भी है। इंशाअल्लाह ताला बाद में फिर मौका मिला तो करूंगा। सिर्फ मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ, जिस तरीके से आज आप लोग जो रियानी लाए हैं, इसी तरीके से 22 तारीख के दिन निकलिए। हमको इनका को जा रहे हैं वैसा जाइए। पोलिंग स्टेशनों पे सुबह सुबह लाइन लगाकर वोटर डालिए, डिसिप्लिन का मुजाहरा करिए। डायरेक्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, हमारे मसाइल का हल निकालिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश